बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चैप्टर नंबर 13 की जारी है। आज वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व आउट करते हैं। 13 को सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये देखिए, कोज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कोज का एंगल है, तो जैसे हम पीछे करके आए वही कि लेट, अब एंगल को किसी की को रख लेना हमने सिंपल। यहाँ पे हम लेट, ये जो एंगल है ये आ रहा आपके पास, अब मैं इसको रख लेता हूँ थीटा के इक्वल। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इधर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्स की इक्वल। अब साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, तो अब स्टूडेंट ये देखिए यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है कोस की, कोस की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ रही है, हमें पता है एक फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं। मैं बिल्कुल ईजी सा मेथड बताऊँगा आपको। हम फार्मूला के पीछे पढ़ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमने कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या था, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा है तो थीटा आ जाएगा कोस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ पे सिंपल कोस ऑफ थीटा 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यूज़ क्या है, साइन थीटा है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली और ये वाली सेम आ जाएगी। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। सिंपल, यही आपके पास इसका क्या था आंसर है। ये आपके पास क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों वैल्यूज होगी। अब अगर मैं क्वेश्चन में चलूँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मैं लिखूँ लेफ्ट हैंड साइड, अभी आंसर नहीं है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये देखिए कॉस क्या आ रहा है साइन इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट ये देखिए साइन इनवर्स एक्स को किसके इक्वल रखा था मैंने, थीटा के इक्वल कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है ये कॉस ऑफ थीटा, तो सारी की सारी कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। देखिए बिल्कुल इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, शो दैट साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2x और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपके पास क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये साइन का एंगल है, तो अब मैं एंगल को किसके इक्वल रख लूँ कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास थीटा, और कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास इक्वल टू एक्स। अब सिंपल जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया साइंस के थे तो कॉस के, अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू करनी है साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी साइन की वैल्यू 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या थी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा तो कॉस की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। अब चले हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा साइन 2, और इस सारे की जगह क्या आ जाए कॉस इनवर्स एक्स को हमने किसके इक्वल रखा है थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास एक फार्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा, क्या था 2 साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा, तो इसी के अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से ये चेक करें कि आपके पास तो 2 का 2 आ जाएगा। अब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा आपके पास क्या आ रहा है एक्स, तो इसको इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। स्टूडेंट ये वाले जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आगे जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेटर हम यहाँ से इसको सॉल्व आउट करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास क्या है, एंगल क्या आ रहा है, साइन इनवर्स। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा, और साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास इक्वल टू एक्स। तो ये वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट अब हम फाइंड कर, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ थीटा यहाँ पे कॉस है तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अब ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे कॉस और इधर स्क्वायर रूट नहीं है, तो लिहाजा हम क्या लेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस टू साइन इनवर्स एक्स, इसी के अंदर वैल्यूज अप्लाई कर ले। टू साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, थीटा। इसको कुछ मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये आगे पीछे करके इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, कॉज ऑफ टू थीटा। तो हमने स्टूडेंट पीछे फार्मूला पढ़ा है कि कॉज टू अल्फ़ा, ये पीछे फार्मूला हम पढ़ के, तो ये फार्मूला था आपके पास 1 माइनस टू साइन स्केयर अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह क्या है, थीटा, बाकी वही है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टू साइन स्केयर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास टू साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स, और एक्स का क्या है, स्केयर। तो इसको मैं कुछ इस तरह से ओपन कर लूँ, 1 माइनस टू एक्स का स्केयर, जो कि आपके पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो मैं माइनस को उठा के इधर ले आऊँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ से ये देखिए कि आपके पास tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, ये आपके पास क्या होगा, ए, और ये वाला आपके पास क्या होगा, बी। अब फार्मूला क्या था हमारे पास, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ ही इसी के अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या आपके पास, माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस, तो tan ऑफ इनवर्स आ जाएगा आपके पास, ऊपर ज़ीरो हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस एक्स का स्केयर। तो ये सारा का सारा आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ज़ीरो, और ये क्योंकि tan इनवर्स ज़ीरो तो ये ज़ीरो ही होता है, ये आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। सिंपल सा था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। 17 में देखिए आपके पास क्वेश्चन साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे ये tan वाला इसी तरह अब साइन वाला है, तो हम लेंगे इसको पहले इक्वेशन की फॉर्म में बना लूँ, प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट यहाँ से ये देखिए, ये जो आपके पास है माइनस एक्स, ये होगा आपके पास ए, और ये एक्स आपके पास होगा बी। अब साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल टू, अब इसका फार्मूला क्या होगा आपके पास, साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी का स्केयर प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस बी और 1 माइनस ए का स्केयर और इसका ब्रैकेट बंद। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या रहा आपके पास, अब साइन इनवर्स ए, तो ए आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स 1 माइनस बी का स्केयर, तो बी आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर। फिर उसके बाद प्लस बी की वैल्यू आपके पास एक्स 1 माइनस ए का स्केयर, तो ए का स्केयर आपके पास माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का स्केयर, यानी कि ये इसी का स्केयर हो जाएगा। ये माइनस गायब हो, माइनस का भी स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपके पास माइनस एक्स का स्केयर कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास। अब स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए कि आपके पास कटिंग हो रही है, क्योंकि ये सारा ये वाला माइनस एक्स और ये वाला आ जाएगा और ये वाला प्लस, तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स
ज़ीरो, और ये सारा साइन इनवर्स ज़ीरो, तो क्या होता है आपके पास ज़ीरो, और ये हो जाएगी आपके पास इसकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज ऑफ इनवर्स, कॉज इनवर्स एक्स, ये वाला हम इधर ले जाएंगे तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा कॉज इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ इनवर्स एक्स के इक्वल, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास पाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला पहले मैं आपको बता दूँ कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है। ये आ रहा है आपके पास, ये जो कॉज इनवर्स एक्स है ये आपके पास है ए, और ये एक्स जो आपके पास है ये वाला आपके पास बन रहा है बी के इक्वल। अब फार्मूला क्या था आपके पास स्टूडेंट, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी इक्वल टू कॉज इनवर्स, यहाँ पे आपके आगे आ जाएगा आपके पास ए बी माइनस वन माइनस ए का स्केयर रूट और वन माइनस बी का स्केयर, इसका स्केयर रूट, ये वाला फार्मूला है। अब आगे हम हल करते हैं। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, तो क्या आ रही है आपके पास कॉज इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से हमारे पास फार्मूले में क्या आ रहा है कॉज ए बी, ए आपके पास क्या आ रहा है माइनस एक्स, बी आपके पास क्या आ रहा है एक्स, आगे माइनस वन माइनस ए का स्केयर, वन माइनस ए का स्केयर और इसका स्केयर रूट, फिर आ रहा है आपके पास वन माइनस बी का स्केयर तो एक्स का स्केयर। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस एक्स का स्केयर, फिर माइनस, अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास वन माइनस एक्स का स्केयर और वन माइनस एक्स का स्केयर, इसका भी स्केयर रूट और इसका भी स्केयर रूट, ये एक स्केयर रूट में हो जाएगा और इनका क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा कॉज माइनस एक्स माइनस, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर, इसका स्केयर और इसका स्केयर रूट, तो कॉज माइनस एक्स माइनस ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स का स्केयर, तो कॉज माइनस एक्स का स्केयर बाहर माइनस अंदर देखते हैं हम प्लस हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा कॉस माइनस वन, तो ये आपके पास क्या कट हो रहा है, तो कॉस माइनस वन होता है इक्वल टू आपके पास पाई के इक्वल, ये आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। स्टूडेंट थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी हमारे पास कॉज इनवर्स फार्मूले में, तो यहाँ मैं माइनस इनवर्स लगाना भूल गया, कॉज इनवर्स, तो आप ज़रा कैलकुलेटर भी चेक कर ले कि आपके पास क्या आ रहा है कॉज इनवर्स माइनस वन, तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही है पाई, और यही आपके पास इसकी राइट साइड है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, इस तरफ आपके पास आ रहा है 19 क्वेश्चन है कि tan साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्केयर और इसका स्केयर रूट। स्टूडेंट यहाँ से हम लेते हैं ये वाला एंगल के सॉल्यूशन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा और साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास एक्स के इक्वल। तो नेक्स्ट आप देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ रहा है आपके पास tan साइन इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ रही है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है आपके पास tan ऑफ थीटा, तो अब tan ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा, तो साइन थीटा, अब साइन थीटा की वैल्यू चेक करें, यहाँ से आपके पास क्या आ रही साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है एक्स, जबकि आपके पास कॉज ऑफ थीटा तो है ही नहीं कहीं पे, तो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या था आपके पास कि यहीं से मैं अप्लाई करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ ऊपर ही, ये वाला इधर ही कि कॉज ऑफ, अब कॉस थीटा फाइंड करना, तो आपके पास क्या था कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्केयर थीटा और इसका क्या हो जाएगा स्केयर रूट, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आपके पास साइन थीटा की वैल्यू एक्स, तो ये इसका क्या आ जाएगा एक्स और इसका स्केयर रूट, अब कॉस थीटा की वैल्यू यहीं पे अप्लाई कर दे वन माइनस एक्स स्केयर और इसका क्या हो जाएगा स्केयर रूट, और यही आपके पास क्या थी हमने प्रूव करना है राइट हैंड
साइड। देखिए बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। इसमें कह रहा है कि गिवन दैट आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कोज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंड एक्स और कोसीकेंट एक्स। ये वाली वैल्यूज हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास गिवन क्या है कि x इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो साइन ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ x आ जाएगा आपके पास 1/2। एक वैल्यूज फाइंड हो गया हमारे पास, साइन ऑफ एक्स की वैल्यूज फाइंड, ये मैंने एक वैल्यूज फाइंड कर ली। अब दूसरी वैल्यूज हमने क्या फाइंड करनी, कोज ऑफ एक्स। अब साइन उल्ट किसका है, साइन उल्ट होता है कोसीकेंट का। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ कोसीकेंट भी उल्ट होता है, तो यहाँ पे आपके पास मैं लिख दूँ कोसीकेंट एक्स, तो 1 ओवर क्या होता है साइन एक्स। तो अब साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास स्टूडेंट, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू और 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास किसकी वैल्यूज आ जाएगी, कोसीकेंट एक्स आ जाएगा आपके पास 2। ये हो जाएगी आपके पास सेकंड वैल्यूज भी फाइंड, मतलब ये वाली फर्स्ट वाली लास्ट वाली वैल्यू भी फाइंड। अब हमने फाइंड करना है कोज एक्स। कोज एक्स के लिए स्टूडेंट आप ये चेक करें कि आपके पास एक फार्मूला है, कि फार्मूला क्या था, साइन स्केयर, क्योंकि एक्स है हमारे पास तो एक्स प्लस कोज स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने अब फाइंड करना कोज की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा कोज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, और इसका क्या हो जाएगा स्केयर रूट। तो यहाँ से अब आपके पास आ जाएगी कोज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर, साइन की वैल्यू क्या आपके पास 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इसका स्केयर और स्केयर रूट, तो 1 माइनस 1/4 स्केयर रूट। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से मैं हमारे पास आ जाएगी कॉज ऑफ एक्स की वैल्यू स्केयर रूट 3 ओवर क्या हो जाएगा 2। तो ये तो थी आपके पास किसकी वैल्यू, कॉज एक्स की वैल्यू तो होगी, आ गई आपके पास थर्ड वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, कॉज किसका उल्ट होता है सीकेंट का। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सीकेंट एक्स इक्वल टू 1 ओवर होता है कॉज ऑफ एक्स। तो इसी के अंदर हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज की वैल्यू क्या थी स्क्वायर रूट 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो सीकेंट की वैल्यूज आ जाएगी आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये आ जाएगी आपके पास फोर्थ वैल्यूज़ जो अभी ऊपर फाइंड करनी थी, सीकेंट भी फाइंड। अब नेक्स्ट हमारे पास tan x और cot x, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी। तो tan के लिए हमारे पास क्या था, 3 वैल्यू 4, 5 के लिए आपके पास था tan। तो tan ऑफ x हमें पता है ये होता है साइन x ओवर cos x के इक्वल। तो यहाँ से आप साइन की वैल्यूज़ क्या है 1/2 वो अप्लाई कर दें, और दूसरी वैल्यूज़ किसकी आ रही है cos x की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय cos x की वैल्यू आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा tan ऑफ x आ जाएगा आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये हो जाएगी पाँचवीं वैल्यू भी फाइंड। अब छठी वैल्यू के लिए आपके पास क्या था, ये tan उल्ट होता है cot का 1 ओवर cot। तो यहाँ पे आ जाएगा cot x इज इक्वल टू 1 ओवर tan। तो इसी के अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर ले, cot x 1 ओवर, अब tan की वैल्यू क्या थी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा सिंपल। तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास cot ऑफ x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। तो ये आ जाएगी आपके पास छठी वैल्यूज भी फाइंड। इसी तरह ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड होकर कर ली। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। मैं ये अब ये 20 क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट 13 चैप्टर का मैंने हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट किया है। 100% उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, या व्हाट्सएप से भी आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 में।